अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो स्टूडेंट जो सऊदी अरेबिया में बैचलर के लिए, मास्टर के लिए या पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट में इंशाल्लाह सेकंड पार्ट इसकी वीडियो में अपलोड करूंगा। तो ये वो वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने अप्लाई करनी है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करनी है, किस तरह से आपने कम्प्लीटली एप्लीकेशन सबमिशन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट आपने क्या करना है, कोई भी ब्राउजर ओपन करो, वहां पे आपने लिखना है स्टडी इन सऊदीया। ये लिख के करना है आपने इंटर। इंटर करोगे तो यहाँ पे एक फर्स्ट वेबसाइट आपको मिलेगी studyinsaudi.moe.gov.sa। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है जी। सिंपली स्टूडेंट आपने करना है इस पे क्लिक। आप इस पे क्लिक करोगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो सऊदीया की है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, वो यहाँ पे आपके पास हो जाएगी ओपन। अब ये जैसे कि अभी आपके स्क्रीन पे ओपन हो चुकी है, ओपन हो चुकी है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे इसके जो इनटेक है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है जी। आप मास्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी में भी अप्लाई कर सकते हैं, जिस भी डिग्री प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई किस तरह करोगे, अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लो, ठीक है जी। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई टू स्टडी नाउ। सिंपल आपने क्या करना है, अप्लाई टू स्टडी नाउ पे क्लिक करना है। अब जैसे ही अप्लाई टू स्टडी नाउ पे क्लिक करते हो ना, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई करोगे, जिन स्टूडेंट ने लास्ट ईयर अप्लाई किया था, सिलेक्शन नहीं हुई, वो अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे, उनके पास यूजर नेम और पासवर्ड होगा पड़ा। अदरवाइज वो यहाँ पे अपना जो अकाउंट है पासवर्ड फॉरगेट कर लेंगे, इनकेस अगर वो भूल गए तो। फर्स्ट टाइम अप्लाई करे हो, क्रिएट एन अकाउंट पे स्टूडेंट आपने करना है क्लिक। इस पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पे आपने एप्लीकेशन अपनी सबमिट करनी है। अब यहाँ पे देख सकते हो, अब वो क्या कहता है नेशनल आईडी, ठीक है जी, आईडी अगलाओ। यहाँ पे इकामा अगर आईडी है तो यहाँ पे आपने करना है अदर, अदर पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस लगाना है। यहाँ पे स्टूडेंट ईमेल एड्रेस, लाइक ये ईमेल एड्रेस हो गया, यहाँ पे हमने ईमेल एड्रेस लगा लिया। उसके बाद नीचे कहता है जी अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करो, लाइक मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, तो स्टूडेंट हमने क्या करना है, यहाँ पाकिस्तान सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे जो सेम आपको कैप्चा दिख रहा है ना, सेम यही कैप्चा आप लगाओगे, लाइक क्यू कैपिटल 3 डी स्मॉल एन कैपिटल, ठीक है जी, लगाया। उसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब ईमेल मेरा जो है ना ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मैं ईमेल को यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे क्योंकि मैंने पिछले साल अकाउंट पे वीडियो बनाई थी। अब यहाँ पे जो है ना AWGT ये लगाओ। उसके बाद आपने करना स्टूडेंट नेक्स्ट पे क्लिक। अब नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया ना, अब यहाँ पे देखे जी अरेबिक नहीं कंपलसरी नहीं है, इन सब को आप स्किप कर देंगे, लाजमी नहीं है इसको लगाना। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, अब यहाँ पे फर्स्ट नेम, फादर नेम ये सारा लिखना है। लाइक मेरा फर्स्ट नेम क्या है, मोहम्मद, मेरा कंप्लीट नाम है मोहम्मद परवेज, तो या फर्स्ट मोहम्मद, फादर नेम लाइक मलिक, ग्रैंड फादर नेम का क्या नाम है, लाइक अली, आपका फैमिली नेम क्या है, परवेज, क्या परवेज। अब मेरा नाम कंप्लीट हो गया, यहाँ पे देखिए जी फर्स्ट नेम मेरा मोहम्मद हो गया, लास्ट नेम मेरा परवेज हो गया, मोहम्मद परवेज नेम हो गया। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट किया मेल। उसके बाद यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे लाइक मैं यहाँ पे जी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ 2000, यहाँ पे 2000, ये 2000 होगी, हिजरी डेट ऑटोमेटिकली लग जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आपने लगाना अपना कॉन्टैक्ट नंबर, लाइक मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड भी आ सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ये कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। किस तरह लगाएंगे, इसी तरह से पहले 00 लगा लो जी, ये 00 होगी। अब ये नंबर हो गया। अब अगेन आपने करना है नेक्स्ट पे क्लिक। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जी मेरा यूजर नेम ये हो गया, ठीक है जी। अब वो क्या कहता है कि आप वेरिफिकेशन कोड के लिए कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हो, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ मेल। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक। अब उन्होंने मेरे गिवन मेल पे एक वेरिफिकेशन कोड सेंड कर दिया है। मैंने क्या करना है, अपना जो जीमेल है जो मैंने यहाँ पे दिया, उस जीमेल पे मुझे वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो मैं यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड लगाऊंगा, लाइक जो मुझे रिसीव हुआ है 21652। अब ये लगा के सेव पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। अब आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा, आपको लॉगिन करने की जरूरत ही नहीं पड़नी। लाइक यहाँ पे देखे जी अब 1 सेकंड रह गया है, यहाँ से अब मेरा अकाउंट ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो गया। अब यहाँ से हमने करना है अकाउंट लॉगिन, ठीक है जी। स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे क्या करना है, हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं।
अब जैसा कि हमने पासवर्ड तो लगाया नहीं था, तो पासवर्ड हमें कहाँ से मिलना है? आपने जीमेल पे जाना है। यहाँ पे जीमेल जो आपने जीमेल दी थी उस जीमेल पे जाओ। अब वो आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए ये पहले वाला लिंक था वेरिफिकेशन कोड वाला, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कोड था, ये कोड मैंने लगाया, अकाउंट एक्टिवेट किया। उसके बाद ये जो मुझे उसके बाद अकाउंट एक्टिवेशन के बाद ये मुझे मेल रिसीव हुआ। अब यहाँ पे एक लिंक है सेट पासवर्ड लिंक, 1 घंटे तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस पर क्लिक करो। अब आप यहाँ पे अपनी मर्जी का कोई भी इस फॉर्मेट में पासवर्ड लगाओ। लाइक मैं यहाँ पे अपनी मर्जी का पासवर्ड लगाता हूँ जी। उसके बाद उसी पासवर्ड को मैं यहाँ पे कन्फर्म कर लेता हूँ जी। ये कन्फर्म हो गया। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कैप्चा लगाओगे, ये कैप्चा आपने लगा दिया। उसके बाद स्टूडेंट सेंड पे क्लिक करोगे। अब यहाँ से हमारा अकाउंट 100% एक्टिवेट भी हो चुका है, लॉगिन भी हो जाएगा। आपने वेट कर लेना है इसको। यहाँ पे देखिए अब हमारा अकाउंट बन चुका है। अगेन अगर आप चेक करना चाहें आपको मे बी अगेन भी आपको मेल रिसीव हो सकती है कि आपका अकाउंट कन्फर्मेटली हो चुका है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अपना जो जीमेल है वो यहाँ से हम करते हैं जी कॉपी। ये जीमेल कॉपी किया। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे हमने किया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट अगर नहीं हो रहा तो हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। लाइक ये देखिए जी, ये टाइप हो गया। उसके बाद नीचे हमने अब भी जो पासवर्ड लगाया है अपनी मर्जी का, वो हम यहाँ पे लगाते हैं जी पासवर्ड। पासवर्ड लगाने के बाद नीचे जो कैप्चा है सेम वही कैप्चा लगाएंगे हम, J7Z कैपिटल E कैपिटल हो गया। उसके बाद इंट्रांस पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ से स्टूडेंट आपका अकाउंट अब लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करो सबमिशन के लिए। सिंपल सेल्फ सर्विसेज पे क्लिक करके प्रोफाइल पे क्लिक करो। पहले यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल चेक करो, ठीक है जी। ये प्रोफाइल चेक होगी। अब आपने यहाँ पे मेन पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है जी। यह आपको कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्या करना है आपने आ जाना है जी यहाँ पे स्टडी इन सऊदीया वाली वेबसाइट पे। अगेन वेबसाइट पे आओगे, उसी वेबसाइट पे आप करो अगेन क्लिक, ठीक है जी। अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन ही रहने देना है। यहाँ पे देखिए जी मोहम्मद मलिक परवेज, यहाँ पे मेरा अकाउंट जो है ना लॉगिन हो चुका है। अब ये जो है ना हमारी वेबसाइट अगेन ओपन हो रही है आपके सामने। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो वो कहता है कि आपका सेशन जो है ना एक्सपायर हो चुका है, अब दोबारा लॉगिन करें। हमने यहाँ पे जो है ना अब दोबारा लॉगिन करना है। अप्लाई टू स्टडी नाउ पे अगेन हम क्लिक करेंगे, ठीक है जी। इसको यहाँ पे देखिए जी अगेन लॉग आउट पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक किया। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करो, ये अगेन आप लॉग आउट, ये अलर्ट बार बार दे रहा है लेकिन हम इसको लॉग आउट कर लेते हैं पहले। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करो। अगेन आप लॉगिन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, रिकॉग्नाइजेशन आई एक्नॉलेज। उसके बाद इस प्राइवेसी नोटिस पे आपने करना है क्लिक। प्राइवेसी नोटिस पे क्लिक करोगे। अब अगेन उसी वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ पे आप क्लिक करोगे एग्री पे क्लिक, ठीक है जी। यहाँ पे आप पढ़ो या ना पढ़ो वो आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, ये आपके लिए बेनिफिशियल है अगर आप ये पढ़ोगे तो। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है तमाम तरह एप्लीकेंट की। तो स्टूडेंट वो स्टूडेंट जो ये एप्लीकेशन मेरे थ्रू कराना चाहते हैं विद डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेशन, वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नीचे दे गया व्हाट्सअप आपको मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा। वो स्टूडेंट जो कंप्लीट एप्लीकेशन मेरे थ्रू सबमिट कराना चाहते हैं विद डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेशन, वो मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट अब यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन हो गई है लॉगिन। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले जी प्लेस ऑफ बर्थ ऐड करो जी लाहौर। कंट्री रेजिडेंस सेलेक्ट करो जी, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे आ गया जी पाकिस्तान। उसके बाद सोशल स्टेटस सिंगल जी। डिसेबिलिटीज़ अगर आपको कोई है तो एग्जिस्ट, अदरवाइज नॉट एग्जिस्ट पे क्लिक करके। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, चूज अ फाइल पे क्लिक करके अपनी पिक्चर अपलोड करें। लाइक मैं यहाँ पे कोई थंबनेल यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ, लेकिन आपने यहाँ पे अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर अपलोड करनी है जिसका साइज मिनिमम 100 KB हो। अब जिन स्टूडेंट को 100 KB का नहीं पता मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या लिखना है, इमेज यहाँ पे बिलो 80 KB लिख दो, आप 100 भी ना लिखो 80 भी लिख दो। अब यहाँ पे फर्स्ट पे मिल गई वेबसाइट, इस पे करो क्लिक। यहाँ पे आपने क्या करना है, सिलेक्ट इमेज। हमने कौन सी इमेज सेलेक्ट की थी, आई थिंक ये वाली सिलेक्ट की थी। मैं इसका आपको पहले साइज दिखा देता हूँ। ये देखे जी इसका साइज कितना है, 544 KB, ठीक है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो। इसी को मैं करता हूँ जी सिलेक्ट। इसी को मैं जो साइज है 80 KB करना चाहता हूँ। अब इसका न्यू साइज कितना हो गया, 67.48। इसको करता हूँ जी मैं डाउनलोड। अब यहाँ पे हम उसको करते हैं अपलोड, जो हमारी इमेज ये होगी।
जिसको हमने रीसाइज किया है, यहाँ पे दोबारा एरर हो गया। ये एरर जो है ना वेबसाइट की ज़्यादा वर्किंग की वजह से आता है। आपने इसको ट्राई करना है। यहाँ पे क्या करना है, फिर भी नहीं हो रहा, ठीक है, कुछ भी नहीं करना हमने। यहाँ पे आके हम इसका जो है ना नेम रीनेम कर लेते हैं। बाज़ों का रीनेम का भी इशू हो सकता है आपको। यहाँ पे फ़ोटो हो गया। अब यहाँ पे हम चूज़ फाइल, यहाँ पे फ़ोटो एन एरर एक्सपेक्टेड एरर, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब हम इसको जो है ना इमेज टू पीएनजी कर लेते हैं जी। यहाँ पे इमेज टू पीएनजी, यहाँ पे इमेज टू पीएनजी पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करो। जो इमेज आपने यहाँ पे अपलोड करनी है उसको फिर आप यहाँ पे रिसाइज कर लो। लाइक यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करो। यहाँ पे हमारी फ़ोटो कौन सी थी, फ़ोटो वाली, यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारी इमेज जो है ना अपलोड हो रही है। यहाँ से फिर हम इसका पीएनजी फाइल डाउनलोड करके इसको हम करेंगे अपलोड। अब यहाँ पे देखो हमारी इमेज जो है ना डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पे देखिए जी, जो पीएनजी हमने यहाँ पे अपलोड की थी, ठीक है जी। हमने क्या करना है, सिलेक्ट डाउनलोड सिलेक्टेड पे हमने करना है क्लिक। क्लिक किया। अब यहाँ से जो है ना हमारी फाइल डाउनलोड होगी, ये देख सकते हैं डाउनलोड होगी। अब इसको हमने करना है अपलोड। किस तरह अपलोड करेंगे, उसी वेबसाइट पे आ जाओ, चूज़ ए फाइल पे क्लिक करो, ठीक है जी। अब ये हमारी फ़ोटो है, इसको आप क्लिक करो। अब दोबारा एरर एक्सपेक्टेड है, नो इशू। अब इसको आप सिलेक्ट करो। ये साइज इसका जो है ना बड़ा है, तो क्योंकि नेम जो है ना सारों के सेम है तो इसी वजह से जो है ना ये इशू आ रहा है, ठीक है जी। हम जो है ना दोबारा यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करते हैं जी। इसको दोबारा क्लिक करते हैं जी। अब यहाँ पे देखें जी, इमेज हमारी अपलोड हो चुकी है। ये सारे इशूज़ जो मुझे फेस हो रहे हैं आपको भी ये फेस हो सकते हैं, क्योंकि ये कभी कभार वेबसाइट के इशू खुद का भी होता है, आपकी फ़ाइल का नहीं होता। तो यहाँ पे देखें ये हमारी अपलोड होगी। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमने पासपोर्ट नंबर लगाना है। लाइक मैं यहाँ पे कोई भी फेक पासपोर्ट नंबर लगा लेता हूँ, ये पासपोर्ट नंबर हो गया। अब यहाँ पे कहता है कि जी पासपोर्ट फुल नेम इन इंग्लिश। अब आपका जो पासपोर्ट में नाम लिखा हुआ ना फुल नेम इंग्लिश में वो लिखना है। लाइक मेरा फर्स्ट नेम है जी मोहम्मद, यहाँ पे मैं मोहम्मद टाइप करूँगा। सेकंड नेम मेरा नहीं है, लास्ट नेम है प्रवेश, तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे मैंने ऐड करना है प्रवेश। उसके बाद पासपोर्ट फुल नेम इन अरेबिक को मैं स्किप कर दूंगा। उसके बाद टाइप जो नॉर्मल है मेरा पासपोर्ट। उसके बाद इशू पाकिस्तान से हुआ है, यहाँ पे पाकिस्तान मेंशन करूँगा। उसके बाद इशू डेट आपकी क्या है, यहाँ पे पासपोर्ट की इशू डेट आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। लाइक यहाँ पे दोबारा इसको रिफ्रेश करके ऐड कर लिया करो एक मरतबा अगर ना हो तो। अब यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद पासपोर्ट की लगाओ जी एक्सपायरी डेट, तो मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ 2030 हो गया। अब यहाँ पे कहते हैं जी कॉपी ऑफ पासपोर्ट, पासपोर्ट की कॉपी अपलोड करो, मैक्सिमम साइज होना चाहिए 2 MB। तो इसको इसकी जगह भी मैं वही जो फोटो है मैं वही अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है जी। आपने इसी तरह से सारे साइज बना लेने हैं। अब ये हो गया, एक मरतबा रिव्यू करो, सारा फॉर्म फिलअप है कम्प्लीटली है। तो उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, अगर कोई आपका पॉइंट्स रह जाएगा तो वो कहेगा आप इसको फिलअप करो। अब वो कहता है जी पासपोर्ट फुल नेम इन इंग्लिश, तो नहीं है ना, आपने इसको क्या करना है NA, ठीक है NA, इसको भी NA कर दोगे, यहाँ पे NA हो गया। अब प्लीज़ सिलेक्ट ए वैलिड पासपोर्ट इशू डेट, इसको जो है ना क्योंकि आज की डेट है ना तो हम जो है ना इसको 2020 करते हैं, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, उसी पासपोर्ट को अगेन यहाँ पे अपलोड करते हैं जी। ये अपलोड किया, एक मरतबा सारा डॉक्यूमेंट्स आपने रिव्यू करना है कि सारा डॉक्यूमेंट्स जो आपने रिव्यू करना है वो सारा करेक्ट है। दोबारा से चूज़ फाइल करके जो डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोडेड थे फॉर्म रिफ्रेश की वजह से रिमूव हो गए थे दोबारा ऐड करो। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करो। अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपने एड्रेस डाटा ऐड करना है। लाइक आपका रीजन कौन सा है जी, पंजाब है मेरा रीजन। उसके बाद आपका सिटी कौन सा है जी, लाहौर है मेरा सिटी। उसके बाद नेबरहुड क्या है आपका, लाइक कराची हो गया जी। उसके बाद स्ट्रीट नंबर क्या है, स्ट्रीट कौन सी है जी, लाहौर स्ट्रीट हो गई। ये आपने अपनी एग्जैक्ट लगाना, मैं यहाँ पे जस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। उसके बाद जिप कोड, ये जिप कोड हो गया। उसके बाद पोस्ट बॉक्स सेम इसी को कॉपी करो, इसको आगे इधर पेस्ट कर दो, हो गया। उसके बाद यहाँ पे वो कहता है जी आप अपने ट्विटर का अकाउंट यहाँ पे ऐड करो, अगर नहीं है तो नॉट एग्जिस्ट, फेसबुक नहीं है तो नॉट एग्जिस्ट, और लिंक्डइन कंपलसरी नहीं है ऐड करना, यूट्यूब भी ऐड करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर करना ऐड है। जैसे कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं ना
तो यहाँ से हम स्टूडेंट करते हैं जी पाकिस्तान सिलेक्ट। 92 वाला कोड आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, +92 आपने यहाँ से फाइंड कर लेना है। हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं +92 वाला। नीचे स्क्रॉल करते जाओ नीचे +92। तो यहाँ पे आपके पास है जी पाकिस्तान। ये थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, ये हो गया पाकिस्तान। किधर गया, अभी तो देखा था मैंने पाकिस्तान। थोड़ा सा ऐसा ऐसा इसको स्क्रॉल करते जाओगे, ये है जी पाकिस्तान। अब जो रिमेनिंग कॉन्टैक्ट नंबर था मेरा 0300751970, ये लगाया। एडिशनल डाटा मैं इसको नो करता हूँ, ठीक है जी। अब वो कहता है जी द रीज़न फॉर वांटिंग टू स्टडी इन सऊदीया, कि आप सऊदीया में ही क्यों पढ़ना चाहते हैं, इसकी रीज़न बताएं। ये आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये डाटा होता है जो कि आपको यहाँ पे लिखना होता है। माइंड में रखना है कि 30%, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, 30% जो आपका मेरिट बनता है वो आपका एकेडमिक बनता है। एकेडमिक मीन आपकी CGPA, लाइक आपकी CGPA कितनी है या मार्क्स परसेंटेज आपकी कितनी है, और उसके साथ कोई आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कितनी है। ये ईच एंड एवरीथिंग में से आपका 30% मार्क्स लिया जाता है अप्रॉक्सीमेट हर स्कॉलरशिप में। लेकिन जो 70% आपके स्कॉलरशिप के मार्क्स होते हैं सिलेक्शन में, वो यही चीज़ें होती है। ये वाला ये क्वेश्चन, इसको आपने मोस्ट इम्पोर्टेंटली लिखना है खुद से। कॉपी पेस्ट करोगे स्कॉलरशिप नहीं लगेगी, आपने ये माइंड में रखना है। यहाँ पे आपने खुद कंपोज करना है कि आप क्यों पढ़ना चाह रहे हो सऊदी अरब में, क्यों वजह है, ये आपने यहाँ पे टाइप करनी है। अब यहाँ पे इसको मैं अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, लाइक मैंने ऐड कर ली। उसके बाद स्टूडेंट क्या जाता है जी एडिशनल डाटा आप यहाँ पे ऐड करें जी। एडिशनल डाटा क्या है, वो कहता है कि जी आपका कोई इकॉमा पहले है तो नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करता हूँ। अभी वो कहता है जी रेफरेंस डाटा ऐड करें, ठीक है जी। रेफरेंस डाटा जो आपका रेफरेंस नंबर है उसका नाम लिखो, एड्रेस लिखो, ईमेल लिखो, उसका कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करो। फिर एडिशनल डाटा पे एनुअल इनकम बताओ कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है, सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या है, लाइक जॉब है। अगर आपने कोई पहले सऊदीया कोई स्कॉलरशिप अवेल किया है तो यस, अदरवाइज नो। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यह सेक्शन कंपलसरी नहीं था तो मैं इन्हें इस वजह से ही इसको आगे स्किप कर दिया जल्दी में। अब यहाँ पे स्टूडेंट में कहता है जी आप अपना एकेडमिक डाटा ऐड करो जी, ये सारा देख सकते हो जी। अब क्या करना है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन डाटा ऐड किस तरह करोगे, ऐड पे सिंपल स्टूडेंट आपने क्लिक करना है। एकेडमिक डिटेल मैं यहाँ पे जो ऐड करूँगा ना, हायर डिप्लोमा यहाँ पे ऐड करूँगा, लाइक ये। अब ये क्या है, डिप्लोमा, हायर डिप्लोमा, ठीक है जी। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो, अब ये जो फर्स्ट है ना आपका डिप्लोमा, डिप्लोमा क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जी 2 से 3 साल का जो ट्रेनिंग या वोकेशनल डिप्लोमा होता है उसको हम कहते हैं जी डिप्लोमा। अब ये हायर डिप्लोमा क्या हो गया, हायर डिप्लोमा हो गया आपकी 2 साल की जो क्वालिफिकेशन होती है, लाइक स्पेशलाइजेशन, ये हो गया। अब बैचलर की जो डिग्री है ना, ये BA BSc BBA BS ये उसके बराबर होती है, ठीक है जी। लाइक इसको हम बैचलर डिग्री कहते हैं। अब ये MA क्या हो गया, MA हम कहते हैं जी मास्टर डिग्री को, MA MSc MBA MPhil ETC। उसके बाद आ जाता है जी PhD तो हर स्टूडेंट को पता होता है कि PhD क्या होता है। और फेलोशिप, फेलोशिप हम कहते हैं पोस्ट डॉक्टरल और मेडिकल फेलोशिप प्रोग्राम को, जो स्टूडेंट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं, आपने यहाँ पे हाई स्कूल तो आपको पता है जी इसको क्या कहते हैं। अब यहाँ पे मैं करता हूँ जी BA, मैं अपनी बैचलर की डिटेल ऐड कर रहा हूँ, मैं मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। प्लेस ऑफ क्वालिफिकेशन है जी मेरी पाकिस्तान, लाइक यहाँ पे आपने क्या करना स्टूडेंट, पाकिस्तान। उसके बाद ग्रेजुएशन की डेट क्या है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ जी मेरे को सेलेक्ट नहीं करते क्योंकि वो कहता है जी लेटेस्ट है, तो हम यहाँ पे 3 अप्रैल 2025 कर लेते हैं। उसके बाद स्कूल का नाम क्या है, यूनी ऑफ लाहौर, लाइक यूनी ऑफ लाहौर होगी। उसके बाद क्या करना है, कॉलेज का नेम क्या है, यहाँ पे मैं सेम वही कॉलेज इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद सेक्शन आपका कौन सा था, लाइक 2025। स्पेशलाइजेशन क्या है मेरी, लाइक BS केमिस्ट्री। आपने क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है बैचलर इन केमिस्ट्री, मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसके बाद स्टडी स्टाइल क्या है, आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको आ जाता है जी टोटल रेगुलेटरी, यहाँ पे टोटल रेगुलेटरी कि मैंने बाकायदा सारी क्लासेस ली थी। अब ग्रेड कितने हैं, गुड है, एक्सीलेंट है, वेरी गुड है, तो यहाँ पे मैं एक्सीलेंट लगाऊंगा, लाइक मेरी 3.7 है या 8 है या 9 CGPA है इसी बेस पे। अब यहाँ पे CGPA आपकी कितने, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ जी 3.9 CGPA। अब यहाँ पे फ्रॉम, अब यहाँ पे 4,
क्योंकि मैंने CGPA ऐड करनी है ना, तो यहाँ पे मैं CGPA ही सिलेक्ट करूँगा। अगर मैं मार्क्स परसेंटेज सेलेक्ट कर लेता तो यहाँ पे 100 सेलेक्ट करता। अगर अदर किसी का जो एकेडमिक क्रिटेरिया होता है लाइक मार्क्स परसेंटेज होगी, CGPA होगी, वो नहीं होती, कोई और सिस्टम होता है, तो वो अपनी चॉइस के मुताबिक यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में CGPA होती है, तो ये सिलेक्ट किया। उसके बाद उसी ट्रांसक्रिप्ट को आपने स्टूडेंट क्या करना है, अपलोड, लाइक ये अपलोड कर दिया। अब नीचे इसी ट्रांसक्रिप्ट को अब यहाँ पे देखिए सेम वही इशू आ गया, हमने दोबारा क्या करना है, ट्राई करना है। और हम कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पे हम अगेन ट्राई कर लेंगे। ये इसको हम ट्राई करते हैं, हमने कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं जी PDF में। हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करते, यहाँ पे JPG to PDF कर लेते हैं जी, PDF इंटर करो। अब यहाँ पे आई लव PDF पे क्लिक करो, यहाँ पे सिलेक्ट JPG क्लिक करो, ठीक है जी। अब यहाँ पे लाइक ये 10th वाले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये 10th का किसी स्टूडेंट का रिजल्ट ठहरा हुआ है, या मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ जी 10th को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ में कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक करते हैं हम, ठीक है जी। अब कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक करके यहाँ पे हमने PDF फॉर्मेट यहाँ से डाउनलोड करना है। इसी को फिर हम उसी सेक्शन में जाके सारों में अपलोड करना है, लाइक मैट्रिक, FSC, बैचलर में सारा कुछ। अब यहाँ पे हमारा जो है ना डाउनलोड का ऑप्शन हो रहा है, जैसे हम यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, हम यहाँ से डाउनलोड PDF पे क्लिक करते हैं, ये हमारी PDF डाउनलोड होगी। अब इसी को हम यहाँ पे अपलोड करने की कोशिश करते हैं, चूज़ ए फाइल 10th, ये 10th होगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे सिलेक्ट किया, अब होप सो डाउनलोड हो चुकी है, अपलोड भी हो चुकी है, ये देख सकते हैं इजीली अपलोड हो गई। अब उसी ट्रांसक्रिप्ट की आपने यहाँ पे अरेबिक लैंग्वेज में अपलोड करनी है, ये अरेबिक में होगी अपलोड। उसके बाद क्या कहता है जी, आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट, ये आपकी सर्टिफिकेट है, ये आपकी ट्रांसक्रिप्ट होगी, ट्रांसक्रिप्ट भी आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, लाइक ये 10th होगी। अब ये होगी, फिर उसी ट्रांसक्रिप्ट को आपने जो अरेबिक में ट्रांसलेट कराना है उसी को आपने यहाँ पे अपलोड करना है। लाइक जो भी स्टूडेंट अपने डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेशन कराना चाहता है अरेबिक में, या ओवरऑल एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसेस कराना चाहता है, तो वो भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, नंबर व्हाट्सएप का मेरा गिवन है। अब ये तमाम तर चीज़ें आपने दे दी। अब आपने क्या करना स्टूडेंट, सिंपली ऐड पे क्लिक करो। अब यहाँ से आपकी बैचलर की डिग्री ऐड हो चुकी है। अब आपने वेट करना है, यहाँ से ऑटोमेटिकली आपकी ये डिग्री का डाटा जो है ना ऐड हो जाएगा। अब फर्दर जो स्टेप होगा हमने वो परफॉर्म करेंगे। मैंने यहाँ पे सिर्फ बैचलर की डिटेल ऐड किया ना, आपने मैट्रिक की भी ऐड करनी है, FSC की भी ऐड करनी है, बैचलर की भी ऐड करनी है। मैंने यहाँ पे सिर्फ BA की ऐड कर ली है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज डाटा ऐड करो जी, ऐड पे क्लिक करोगे। कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, इंग्लिश, नेटिव है या नॉन नेटिव है, नो नेटिव नहीं है। उसके बाद कौन सा आपके पास जो लेवल है लैंग्वेज का, मैं यहाँ पे इंटरमीडिएट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था IELTS कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे आप अपलोड करोगे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट, लाइक ये मेरी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट होगी, जिसको MOI कहते हैं। ऐड पे क्लिक करो, ये होगी जी ऐड। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। यहाँ पे सर्टिफिकेट फ्रीडम फ्रॉम सिक्योरिटी गार्ड, जिसको हम पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहते हैं, ये इंग्लिश में। फिर उसी की आपने अरेबिक डाउनलोड अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट इंग्लिश में, उसी को आपने अरेबिक में अपलोड करना है। 2 रिकमेंडेशन लेटर आपने अपलोड करना है, CV अपलोड करनी है। उसके बाद आ जाता है कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसीज टेस्ट, ये जो है ना आपकी थिंकिंग लाइक रीजनिंग होगी, लॉजिकल होगी, एनालिटिकल होगी, ये जो आपकी होती है ना, ये इसमें असेसमेंट की जाती है, ये आपको अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद अदर में कोई आपकी एकेडमिक सर्टिफिकेट्स लाइक अवार्ड्स हो गए, अचीवमेंट्स होगी, सर्टिफिकेट्स होगी, ये तमाम तर चीज़ें आपने अदर फॉर्मेट में आके अपलोड करनी है। लाइक मैं यहाँ पे आपको अपलोड करके नेक्स्ट स्टेप पे भी दिखा देता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप आपके पास किस तरह अपन होगा। ऐड पे क्लिक करो, ठीक है जी। यहाँ पे आपका टाइम लगना है 1-1 मिनट, क्योंकि थोड़ा सा ये वेबसाइट जो है ना टाइम लेती है। अब यहाँ पे हमने ऐड पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करते रहना है। चलें जी, मैंने आपका टाइम जो है ना बचा लिया है, सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिए हैं, ठीक है जी, ये आपको दिख रहे हैं। अब हमने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, कांग्रेचुलेशन मोहम्मद, अब मेरा जो है ना प्लेटफॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करना है, अप्लाई ऑन प्रोग्राम, मैं अपनी चॉइस के मुताबिक जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता हूँ वो अब मैं अपना डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। अब जो है ना स्टूडेंट, आपने क्या करना है, सिंपल क्या करना है, अकाउंट लॉगिन हो गया, सारी चीज़ें आपने कंप्लीट कर ली। अब सिंपल आपका काम है यहाँ पे अप्लाई टू स्टडी नाउ पे क्लिक करना। अब अप्लाई टू स्टडी नाउ पे क्लिक कर लोगे, यहाँ पे आई प्लस पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया हुआ है, रिक्वेस्ट स्टडी फॉर आउटसाइड सऊदी अरेबिया।
हमने सेलेक्ट किया हुआ। अब यहाँ पे देखिए जी किस डिग्री प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो। मैंने किस में अप्लाई करना था, मास्टर में, एमएस एमफिल में, तो यहाँ पे मैं एमएस सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट कर दिया स्टूडेंट। उसके बाद कुछ भी नहीं करना, ऐड डिजायर पे क्लिक करना है, ठीक है जी। अब ऐड डिजायर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जो है ना ओपन हुई मिल जाएगी, जहां से आपने यूनिवर्सिटीज की लिस्ट सिलेक्ट करनी है, वेट कर लेना है, ठीक है जी। इस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे स्टूडेंट जो है ना आपने अपनी सिलेक्ट करनी है जी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हो। यहाँ पे देखो जी, please be aware that there is a possibility of an increase in the number of participating universities in the upcoming period up until the end of the application period for the current academic year। वो ये कह रहा है कि पॉसिबल है कि यहाँ पे जो पार्टिसिपेट यूनिवर्सिटीज कर रही हैं वो उसकी तादाद बढ़ जाए। लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो अभी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही दिस टाइम, ठीक है जी। अगर आप थोड़ा सा लेट करेंगे तो और भी यूनिवर्सिटी जो है ना यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लेंगी। अब यहाँ पे अपनी चॉइस के मुताबिक जी अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें, लाइक इमाम मोहम्मद बिन साद इस्लामिक यूनिवर्सिटी, उम्मुल क्यूरा यूनिवर्सिटी, किंग खालिद यूनिवर्सिटी, कासिम यूनिवर्सिटी, तैयबा यूनिवर्सिटी, जजान यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल, यूनिवर्सिटी ऑफ तबूक, नजरान यूनिवर्सिटी, नॉर्थन बॉर्डर यूनिवर्सिटी। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है, लाइक इनाया मेडिकल कॉलेज, अरब ईस्ट, सुलेमान, दारुल उलूम, प्रिंस मोहम्मद फ़की कॉलेज फॉर मेडिकल साइंसेज। अब ये तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ है। यहाँ पे देखें जी प्रिंस सताम बिन अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी। अब पिछले साल यहाँ पे जो ना किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी भी थी, अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी भी थी। अब यहाँ पे वो नहीं आ रही, वो क्यों नहीं आ रही, उन्होंने यहाँ पे आपको नोटिस दे दिया है कि आप मे बी वेट कर सकते हैं, ठीक है जी। आप इस एप्लीकेशन के पीरियड को एंड होने से पहले पहले मे बी कुछ यूनिवर्सिटी जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है वो एड अप हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए अब अपनी क्या करें, अपनी चॉइस के मुताबिक अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। यहाँ पे जी मैं यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ जी, लाइक मैं जी सेलेक्ट करता हूँ इनाया मेडिकल कॉलेज को। अब स्टूडेंट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, अब कुछ जो है ना प्रोग्राम होंगे जिनकी फीस होगी, ठीक है जी। लाइक अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो जी, ये डिग्री प्रोग्राम है कॉलेज ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन, इसमें अप्लाई करोगे तो इसकी फीस होगी। इसके अलावा मैं मेडिकल को छोड़ के मैं यहाँ पे अप्लाई करता जी इमाम मोहम्मद बिन इस्लामिक यूनिवर्सिटी। अब इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ ना तो यहाँ पे देखिए जी ट्यूशन फीस 0 है, रिक्वायर्ड फीस बिल्कुल 0 है। अब यहाँ पे इसमें अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पे कॉलेज है, मेडिकल हो गया, जिस भी कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं ना, यहाँ पे ट्यूशन फीस आपको यहाँ पे दी गई है। और जो है ना जो ट्यूशन फीस उसमें क्या कहते हैं यूएसडी में है, उसकी भी आपको यहाँ पे अमाउंट दी गई है। लेकिन ये जो है ना सेल्फ फिनांस में आएगी, क्योंकि आपने स्कॉलरशिप बेस पे करना है, स्कॉलरशिप इसका कम्प्लीटली फुली फंडेड होता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसमें यूनिवर्सिटी स्लाइड करनी है, लाइक मैं यहाँ पे स्लाइड करता हूँ जी, यहाँ पे थोड़ा सा मजीद नीचे स्क्रॉल करते हैं, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहता हूँ मैं, इस पर मैं करूँगा सिलेक्ट। सिलेक्ट किया, लास्ट में आ जाओ, ठीक है जी। ये तमाम तरह जो लिस्ट है ना ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये जिस भी आप अपनी चॉइस के मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हो, जिस भी कोर्स में आप अप्लाई करना चाहो। सिंपली क्या करना है, आपने सेव पे क्लिक करना है। अब जिस कोर्स में आप अप्लाई करना चाह रहे थे वो यहाँ पे आपकी हो गई एप्लीकेशन। अब यहाँ पे देखिए जी सपोर्ट रेशियो 100%, ये जो है ना 100% फुली फंडेड है, ठीक है जी। आपने माइंड में रखना है, यहाँ पे फीस को आप इग्नोर करो, ये ट्यूशन फी को आप इग्नोर करो। यहाँ पे देखो सपोर्ट रेशियो 100%, ये कम्प्लीटली फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप आपको ऑफर किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए जी एक्सेप्ट नॉन अरेबिक, यस, जिन स्टूडेंट को अरेबिक नहीं आती वो अप्लाई कर सकता है, ये क्योंकि ये तमाम तर जो कोर्सेज होंगे वो आपको इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जी रिक्वायर्ड लैंग्वेज, रिक्वायर्ड अरेबिक टेस्ट, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए लाइक एक्सेप्ट नॉन अरेबिक, यस, रिक्वायर्ड अरेबिक, यस, रिक्वायर्ड अरेबिक टेस्ट, मतलब कि जो अरेबिक जिस स्टूडेंट को नहीं आती उसका टेस्ट भी नहीं होगा, आप विदाउट टेस्ट के यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जी रिक्वायर्ड फीस 0, रिक्वायर्ड फीस यूएसडी 0। अब यहाँ पे अप्लाई होगी, सिंपली मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूंगा, यहाँ से मेरी एप्लीकेशन जो है ना फॉर स्कॉलरशिप 2025 इनटेक आपकी एप्लीकेशन यहाँ से सबमिट हो जाएगी। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है स्टूडेंट। सो में अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। मजीद ये अगर ओवरऑल प्रोसीजर आप मेरे थ्रू कराना चाहते हैं, लाइक जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्टेड, कोर्स सिलेक्शन और आपकी एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंटेशन ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो मैं खुद करूँगा। इसके अलावा आपने डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसलेशन करानी है अरेबिक लैंग्वेज में तो उसकी भी सहूलत मौजूद है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल प्रोसीजर कराना चाहें, मतलब कि ओवरऑल प्रोसेस हैंडल करवाना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन कराना है तो वो भी करा सकते हैं। कंप्लीट आपको यहाँ पर सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है।
तो अगर आप खुद भी अप्लाई करना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे आपको तरीका बता दिया, आप खुद भी ये प्रोसीजर आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।